आज का हमारा विषय है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, क्रमवाचक दृष्टिकोण, और इस दृष्टिकोण पर आधारित है तटस्थता वक्र विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण में भी हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जो मैं प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। उपयोगिता विश्लेषण की जो कमी है वो ये है कि वहाँ उपयोगिता को अंकों के रूप में मापनीय मान लिया गया है और उसका आधार वस्तु की कीमत को माना गया है। किंतु कुछ अर्थशास्त्री, जिनमें प्रमुख रूप से ये हैं पेरेटो, J.R. हिक्स, एलन, एजवर्थ, स्लिटस्की, इन अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता विश्लेषण की इस आधार पर आलोचना की है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में अनुभव की जाती है और ये मस्तिष्क की अवस्था पर निर्भर करती है। इसलिए इसे हम अंकों के रूप में नहीं माप सकते और न ही इसको अंकों के रूप में मापने की आवश्यकता है। तो फिर प्रश्न ये उपस्थित होता है कि हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किस आधार पर करें। तो इन्होंने उपयोगिता विश्लेषण से एक बेहतर विकल्प जो क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, उपयोगिता विश्लेषण गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित था, तटस्थता वक्र विश्लेषण हमें दिया है, जिसमें हम उपयोगिता को बिना मापे हुए भी हम उपभोक्ता को उस बिंदु पर ले जाते हैं जहां उसे से कम संतुष्टि प्राप्त होती है। अब तटस्थता वक्र विश्लेषण में सबसे पहले हमें जानना होता है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ जैसे आप देख रही है, तटस्थता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब देखिए, इसमें परिभाषा से स्पष्ट है कि इसमें कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए, या हम यूँ कहें कि दो वस्तुओं के संदर्भ में ही तटस्थता वक्र बनाया जा सकता है। दो वस्तुओं से अधिक होने पर या कम होने पर तटस्थता वक्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि ये जो रेखा चित्र है, इसमें तटस्थता वक्र दिखाया गया है, इंडिफरेंस कर्व, जिसका विश्लेषण मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ। पहले हम परिभाषा पर रहते हैं। तो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि समान संतुष्टि की जो हम बात करते हैं, इसमें हम संतुष्टि को मापते नहीं, यानी एक तटस्थता वक्र के जितने भी बिंदु होंगे, जैसे इस तटस्थता वक्र में ए और बी बिंदु बताया गया है, तो जितनी संतुष्टि ए बिंदु दे रहा है उतनी संतुष्टि ही बी बिंदु देगा। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं बता सकते हम कि संतुष्टि कितनी मिल रही है। ये मेजरमेंट हम इसमें नहीं करते हैं और ये मेजरमेंट होता है गणनावाचक दृष्टिकोण में, उपयोगिता विश्लेषण में। तो इसको हम तटस्थता वक्र कहते हैं, जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब देखिए, अर्थशास्त्र में तटस्थता वक्र के लिए कुछ और नाम भी प्रचलित हैं, जैसे उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र हम इसलिए कहते हैं इसको कि जब एक तटस्थता वक्र के सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है
तो उपभोक्ता उन बिंदुओं के मध्य उसकी रुचि उदासीन रहती है। यानी माना कि उपभोक्ता ए बिंदु पर व्यवहार कर रहा है तो बी बिंदु पर जाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि बी बिंदु पर भी उसको समान संतुष्टि प्राप्त होनी है। अतः इसको हम उदासीनता वक्र कहते हैं। एक नाम है इसका अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र यानी इसमें उपभोक्ता अपना कोई प्रेफरेंस नहीं दिखाता है संतुलन बिंदुओं के प्रति, किसी को वो अधिमान नहीं देता है, अपना वरीयता नहीं देता है, क्योंकि सभी उसके लिए समान है, क्योंकि सब पर संतुष्टि समान मिलती है। तो इसलिए हम इसको अनधिमान वक्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे इस रेखा चित्र में आप देखिए, ओ एक्स अक्ष पर, ये एक्स है यहाँ, इसको एक्स माने आप, ओ एक्स अक्ष पर हमने एक्स वस्तु को मापा है, 0 वाई अक्ष पर वाई वस्तु को मापा है। ये उदासीनता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व, जो ऋणात्मक ढाल लिए होता है। उदासीनता वक्र कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं वगैरह वगैरह सब मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। केवल यहाँ इसका अर्थ स्पष्ट करने के हिसाब से मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ देखिए कि ए बिंदु पर अगर उपभोक्ता रहता है तो वो वाई वस्तु की 0y2, एक्स वस्तु की 0x1 मात्रा का उपभोग करता है। यदि वो ए से बी बिंदु पर आ जाता है तो एक्स वस्तु की मात्रा वो 0x2 हो जाएगी, वाई वस्तु की मात्रा घटकर 0y1 रह जाएगी। तो इन दोनों का संतुलन स्तर समान होगा। यानी एक की मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं उपभोग में तो दूसरे की मात्रा कम कर दी जाती है, ताकि संतुलन का स्तर पूर्ववत बना रहे। अतः तटस्थता वक्र से स्पष्ट है कि इसके सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है।